दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लॉज। क्लास 12 इंग्लिश में आपके ग्रामर सेक्शन में डू एज डायरेक्टेड में आपका क्लॉज वाला आता है क्वेश्चन। क्लॉज में आपका जो टॉपिक है बहुत लंबा है, लेकिन हमेशा जो आपके पेपर में आता है वो रिलेटिव क्लॉज पूछा जाता है। तो इस 5 मिनट की वीडियो में आपको रिलेटिव क्लॉज बताने वाला हूँ, चाहे आपसे अंग्रेजी में अर्थ निकालते बने या न बने। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, रूल बताऊंगा, उनका फॉलो करते हैं आसानी से आप बन जाएगा। तो ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो रिलेटिव क्लॉज से आपका 1 नंबर का डू एज डायरेक्टेड में आना ही है, वो आपसे यहाँ से बन जाएगा। ओके, और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाएंगे तो आपको क्लॉज के नाम पर रिलेटिव क्लॉज ही मिलेगा। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। पहले हम रूल्स में आपको बता देता हूं, जो मैंने कहा है आपको कई बार जब मैंने सॉल्व किए हैं तब ये रूल्स जनरेट हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार के रूल आपको नहीं मिलेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपसे 100% रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा। तो पहले आपका रूल होता है कि जिसकी बात की जाए या व्यक्ति या वस्तु की, उसको हम रखते हैं। रूल्स अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल के साथ जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रूल कहता है हु या विच का प्रयोग करते हैं। अब हु और विच में कौन सा प्रयोग करना है, तो एक व्यक्ति की बात की जाती है तो हु का प्रयोग करेंगे, और अगर वस्तु की बात की जाती है तो विच का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल कहता है जिस सेंटेंस में कोई काम हुआ हो उस सेंटेंस को हम रखते हैं, परंतु क्या है कोई शब्द दोबारा ना आए। नोट है कि अगर हु का प्रयोग करते हैं तो हमें सब्जेक्ट हटा देते हैं। फिर चौथा हमारा रूल है दूसरे सेंटेंस होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा लिख देते हैं। तो केवल ये 4 रूल हैं। शुरुआती समय में अभी आपसे नहीं बनता है तो आप एक बार रूल का प्रयोग करके सीखिएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा आपको रूल को याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप को आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल से लेते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि रूल किस प्रकार से आपको बताए गए हैं। पेपर में इस प्रकार से आपका लिखा आएगा, 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे। द बॉय कम्स एवरी डे इज माई कजिन। जो लड़का है वो डेली आता है, प्रतिदिन आता है, वो मेरा क्या है चचेरा भाई। इस प्रकार से तो 2 सेंटेंस है, कोष्टक में आपका लिखा रहेगा रिलेटिव क्लॉज बनाए। ओके, साथ ही जो ये रूल है ये आपके हु या विच का प्रयोग करने को भी आ जाता है। तो हो सकता है रिलेटिव क्लॉज लिख के ना आए तो आ सकता है कि विच का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़े, हु का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को जोड़े, इस प्रकार का आपका लिखा आ सकता है। ओके, डू एज डायरेक्टेड सेक्शन पर तो आपको विच या हु का प्रयोग किस प्रकार से करना है तो भी यही रूल है। रिलेटिव क्लॉज का तो रूल आपके यही रहने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से रूल कहता है सेम करते हैं। तो रूल अपना सबसे पहले कहता है कि जिसकी बात की जाए, व्यक्ति या वस्तु या किसकी बात की जा रही है। यहाँ मैंने लड़के की बात की जाए, एक लड़का है तो एक लड़के की बात की जाए, उसको हमको रखना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे द बॉय। ओके, लिख लिया। फिर अपना दूसरा रूल कहता है हु या विच का प्रयोग करते हैं। तो हु या विच में से जिसकी बात की जाए, अगर व्यक्ति की बात की जा रही है तो हु का प्रयोग करना है। तो एक लड़का है, लड़का यहाँ व्यक्ति है तो हम हु का प्रयोग कर देंगे। यदि वस्तु की बात होती है तो हम यहाँ विच लिखते हैं, लेकिन यहाँ लड़का है, व्यक्ति की बात हो रही है तो हु का प्रयोग कर देना है। फिर तीसरा रूल कहता है हमारा जिस सेंटेंस में काम हुआ हो, यानी जिस सेंटेंस में कुछ क्रिया हुई हो। किस क्रिया है, तो यहाँ क्या है द बॉय कम्स एवरी डे, जो लड़का आता है, आना कम, यहाँ कम गो। ओके, आपका रन, ये सब आपकी क्या हो जाती है क्रिया होती है। ओके, तो ये कम हो रही है मतलब इस सेंटेंस में आपका क्रिया हो रहा है, आपका आना है क्या क्रिया है। तो द बॉय कम्स एवरी डे, जो लड़का प्रतिदिन आता है। ओके, इसमें आपका क्रिया है ही इज माई कजिन, वह मेरा चचेरा भाई। इसमें कोई क्रिया नहीं है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको क्रिया हो रही है, यानी आपको उस सेंटेंस को आपको रख देना है। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई शब्द दोबारा ना आए, और हु का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट हटा देते हैं। तो द बॉय कम्स एवरीडे, इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है द बॉय है, तो उसको हम क्या हटा देंगे, तो क्या है कम्स एवरीडे हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ओके, इसका रूल कहता है कि जो दूसरा सेंटेंस बचता है हमारा, दूसरा सेंटेंस क्या बचा है ही इज माई कजिन, उस सेंटेंस को आपको लिख देना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है, इज, एम, आर, वाज, वर आपका। ओके, सेल बी, विल बी, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है, तो इज आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब से पूरा सेंटेंस लिखना है, यानी ही को हटा के इज माई कजिन बस पूरा आपका लिख देगा, क्योंकि आपका रूल क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब से आपको लेकर आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। कंप्लीट हो जाता है। शुरुआती समय में आपको क्या है सीखने में आपको टाइम लगे, मतलब आपको रूल देखना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। ओके, लेकिन आप जैसे बार बार की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे आप गाइडों से देखिएगा रिलेटिव क्लॉज बनाने के, विच या हु का प्रयोग करने वाले सेंटेंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अपने आप फिर बनने लगेगा। ओके, फिर आपको ज्यादा माइंड में रूल नहीं सोचना पड़ेगा। आगे प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ही बॉट अ बैग, द बैग वाज ब्लैक। जो ही बॉट अ बैग, उसने क्या है एक बैग खरीदा था। द बैग वाज ब्लैक, वह क्या है काले रंग का था। इस प्रकार से 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। रिलेटिव क्लॉज का उपयोग आता है, विच का उपयोग करने के लिए सेंटेंस में लिखा रहेगा कोष्टक में इस प्रकार से। ओके, तो देख ले किस प्रकार से बनेगा। रूल कहता है कि जिसकी बात की जाए, अब यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ बैग की बात हो रही है, मैं किसी बात हो रही है, बैग की बात हो रही है, तो अपना बैग लिखेगा तो द बैग लिख देंगे अपन। ओके, द बैग लिख दिया। फिर क्या है हु या विच का प्रयोग करना है, तो यहाँ की जो किसकी बात हो रही है, बैग की बात हो रही है। बैग हमारी क्या है एक वस्तु है, तो वस्तु की बात होती है तो विच का प्रयोग करते हैं, तो हमने विच का प्रयोग कर दिया है। फिर हमारा सेंटेंस कहता है कि जिसमें काम हुआ हो उस सेंटेंस को रखते हैं। तो ही बॉट अ बैग, उसने बैग खरीदा, तो खरीदना क्या क्रिया है। ओके, तो इस सेंटेंस में आपका काम हो रहा है, इसको हम रख देने। तो ही बॉट अ बैग आपका हो जाएगा ही, तो आपको पूरा लिखेंगे सेंटेंस, लेकिन कोई भी शब्द दोबारा ना आना चाहिए। तो ही आ जाएगा, बॉट आ जाएगा। अब बैग हम पहले यूज करें, बैग के बारे में लिख चुके हैं, इसलिए ये शब्द हट जाएगा आपका, क्योंकि
आपको शब्द तो लेना है लेकिन आपको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी शब्द। तो ही बॉट बस आपका यहाँ आ जाएगा। फिर जो दूसरा सेंटेंस बचता है उसको आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब से लेकर। तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज है, तो बाज ब्लैक बस आपको बचता है, तो वो आ जाएगा इस प्रकार से। अब नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर आपने ध्यान से समझा होगा आपसे बन जाएगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके, वह लड़का क्या है, बहुत होशियार है। द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जो लड़का क्या है, लाल रंग की शर्ट पहने हुए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आपको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। किस प्रकार से बनने वाला है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा आप राइट है या आप रॉन्ग है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको इंग्लिश का कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।